नमस्कार दोस्तों, सार्थक भाषा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं डॉक्टर पूजा लेकर आई हूँ एक नया विषय। आज का विषय है कक्षा 12वीं हिंदी युवक भारती मौखिक परीक्षा प्रारूप 2020। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 12वीं की कृति पत्रिका प्रारूप पर चर्चा की थी और आज हम कक्षा 12वीं की नवीन पाठ्य पुस्तक पर आधारित 20 अंकों के लिए मौखिक परीक्षा के प्रारूप पर दृष्टि डालेंगे, जो कि राज्य मंडल पुणे बाल भारती व राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद की ओर से निर्धारित किया गया है। तो समय व्यर्थ किए बिना चलते हैं आज के वीडियो की ओर। मौखिक परीक्षा अंक 20। मौखिक परीक्षा को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अ श्रवण कौशल्य 10 अंकों के लिए, दूसरा आ भाषण कौशल्य 10 अंकों के लिए। अब देखते हैं इन दोनों को किस प्रकार से मौखिक परीक्षा के तौर पर लेना है। सबसे पहले बात करते हैं श्रवण कौशल्य की, जो कि 10 अंकों के लिए है। इसे भी 4 प्रश्नों में बांटा गया है। पहला शब्द लेखन 3 अंकों के लिए, जो कि 4 शब्द बच्चों के सामने रखे जाएंगे या डिक्टेट किए जाएंगे और बच्चों को उन 4 में से किन्हीं 3 को लिखना है और जो कि 3 अंकों के लिए रहेगा। शब्दार्थ लेखन, यहाँ पे बच्चों को 4 शब्द दिए जाएंगे और उन 4 में से किन्हीं 3 के अर्थ बच्चों को लिखने हैं, जो कि 3 अंकों के लिए रहेंगे। वाक्य लेखन, 3 वाक्य बच्चों को दिए जाएंगे, जिसमें से छात्रों को सिर्फ 2 लिखने हैं। वाक्य लेखन का मतलब यहाँ पर बच्चों को श्रुत लेखन के तौर पर डिक्टेट किए जाएंगे, बोले जाएंगे और बच्चे उसको सुनकर लिखेंगे। सारांश लेखन, बच्चों के सामने या तो गद्य या पद्य पाठ्य पुस्तक में से गद्यांश या पद्यांश को बोलना है और उसको सुनकर बच्चों को लिखना है सारांश। तो ये भी 2 अंकों के लिए रहेगा। अब देखते हैं आगे। भाषण कौशल्य, ये भी 10 अंकों के लिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। निर्धारित विषय पर भाषण। अब यहाँ पर भाषण कौशल्य को 2 हिस्सों में रखा गया है। प्रश्न 1 के लिए निर्धारित विषय पर भाषण देना है बच्चों को, क्योंकि भाषण कौशल्य जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है बोलने पर ही अंक दिए जाएंगे। तो बच्चों को पहले ही कुछ टॉपिक दे दिए जाएं, जिसमें से कोई एक टॉपिक आपको बच्चे से पूछना है और यदि बच्चा उस दिए गए विषयों पर नहीं बोल पाता है, असमर्थ है बोलने के लिए, तो उसी समय एन वक्त पर आपको समय अनुरूप विषय प्रदान करना है, ताकि बच्चा उस विषय पर कुछ बोल सके और आप 5 में से कुछ भी अंक उसे दे सकते हैं उसकी क्षमता और दक्षता के आधार पर। दूसरा है पाठ्य पुस्तक के किसी गद्य या पद्य का पठन। बच्चे को पाठ्य पुस्तक में से कोई गद्यांश देना है या पद्यांश देना है और उसे बोलना है कि इसको पढ़कर सुनाइए। ये भी 5 अंकों के लिए है। अब देखते हैं सूचनाएं। मौखिक परीक्षा हेतु सूचनाएं। छात्रों का गुट बनाना है। बच्चों को अलग अलग गुटों में रखना है। 20 का गुट हो सकता है, 25 का गुट हो सकता है। जैसे आपकी कक्षा में छात्रों की संख्या है, उसके आधार पर आपको गुट बनाने हैं। दूसरा, भाषा की शुद्धता अनिवार्य है। बच्चे जब ओरल या मौखिक परीक्षा देते हैं उस समय भाषा की शुद्धता का ध्यान रखना जरूरी है। उनका शुद्ध लिखना जरूरी है और शुद्ध बोलना भी जरूरी है। अब तीसरी बात करते हैं। मौखिक परीक्षा हेतु शब्द और वाक्य पाठ्य पुस्तक पर ही आधारित हों। आगे, सारांश लेखन में अध्यापक को पाठ्य पुस्तक पर गद्यांश या पद्यांश पढ़कर सुनाना है। यानी पाठ्य पुस्तक में कोई सा भी एक अंश पढ़कर उनको सुनाना है और उसके आधार पर बच्चे उसका सारांश लिखेंगे। गद्यांश अथवा पद्यांश सुनकर छात्रों को 4 से 5 पंक्तियों में सारांश लिखना होगा। अगला पॉइंट, सारांश लिखने के लिए छात्रों को 4 से 5 मिनट का समय देना अनिवार्य है। अध्यापक जब उसको एक बार पढ़ देंगे, पढ़ने के बाद छात्र उसको सुन लेंगे, सुनने के बाद उसका सारांश अपने शब्दों में लिखेंगे। भाषण और पठन के लिए छात्रों को 4 से 5 मिनट का समय देना है। रीडिंग के लिए भी और किसी भी टॉपिक पर जो आप पहले से दे चुके हैं उस पर बोलने के लिए आपको 4 से 5 मिनट का समय बच्चे को देना है। अब देखते हैं एक प्रारूप कि किस प्रकार से मौखिक परीक्षा के लिए आपको शब्द देने हैं, वाक्य देने हैं। तो जैसा कि यहाँ पे कक्षा 12वीं विषय हिंदी 20 अंकों के लिए इस तरह से एक कच्चा खाका आपको बना के रखना है कि यदि डिपार्टमेंट से कभी कोई इंक्वायरी आती है, पूछा जाता है कि आपने मौखिक परीक्षा के तौर पे क्या लिया था,
तो इस तरह से प्रारूप आपके पास रहना चाहिए। तो अ में श्रवण कौशल्य में पहला है शब्द लेखन, 4 शब्द देने हैं, 4 में से 3, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। यहाँ पे मैंने 4 शब्द दिए हैं। इन 4 शब्दों को मैं जब डिक्टेट करूँगी तो बच्चे पर निर्भर करता है कि वो इन 4 में से कौन से 3 लिखेगा। जैसे मैंने यहाँ दिया है निरर्थक, 25, परमाणु और उद्घोषक। दूसरा है शब्दार्थ लेखन। यहाँ मैं 4 शब्दों को दूंगी और इन 4 में से किन्हीं 3 के अर्थ बच्चे को लिखने हैं। विघटन, अवाक, पीड़क, खंडित। आप अपनी इच्छा अनुसार पाठ्य पुस्तक में से कोई भी 4 शब्द दे सकते हैं, लेकिन बच्चे को कोई 3 लिखने हैं 3 अंकों के लिए। अगला है वाक्य लेखन। 3 में से कोई 2 आपको 3 वाक्य डिक्टेट करने हैं यानी बोलने हैं। बच्चे उनको सुनेंगे और सुनकर उनमें से कोई 2 वाक्य लिखेंगे 2 अंकों के लिए। जैसे मैंने यहाँ 3 वाक्य दिए हैं। पहला वाक्य है मेरी मानसिक और नैतिक महत्ता लोगों के लिए असहनीय है। दूसरा, दुनिया में भौतिक विकास हासिल कर लेने की होड़ मची है। तीसरा, वर्तमान युग विज्ञान का युग है। अब इसका तीसरा प्रश्न देखते हैं, सारांश लेखन। माफ़ कीजिएगा, चौथा प्रश्न है सारांश लेखन। 3 में से कोई 2 करने हैं। तो यहाँ पर आपको या तो 3 पद्यांश देने हैं या 3 गद्यांश देने हैं और उस आधार पर बच्चे उनको सुनकर 2 अंकों के लिए सारांश लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दिया, रात भर तूफान से लड़ा है, खुद घायल है वे पेड़, लेकिन क्या देखा नहीं तुमने, उस पर अभी सुरक्षित चहचहाते हुए चिड़िया के बच्चों का घोंसला है। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको बच्चों के सामने पढ़ना है या बोलकर सुनाना है और वो उसे आत्मसात करके सारांश लिखेंगे। गद्यांश देते हैं तो गद्यांश पढ़ना है और उस आधार पर बच्चे सुनकर उसके आधार पर आपका सारांश लिखेंगे 2 अंकों के लिए। अब देखते हैं भाषण कौशल्य। भाषण के लिए भाषण के नियोजित विषय आप पहले से ही विषय निर्धारित करेंगे और बच्चों को दे देंगे। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है उदाहरण के तौर पे जल संरक्षण, वृक्षारोपण की आवश्यकता, युवा पीढ़ी में असंतोष, राष्ट्र निर्माण में विद्यार्थियों का योगदान। इस प्रकार से मैंने यहाँ 4 विषय दिए हैं। 4 में से किसी एक विषय पर छात्र आपके समक्ष बोलेगा और आपको उसके योग्यता के अनुसार, उसकी दक्षता के अनुसार, क्षमता के अनुसार आपको 5 अंक देने हैं। अगला है पाठ्य पुस्तक से गद्यांश अथवा पद्यांश को पढ़कर सुनाने के लिए कहना है। आप अपनी इच्छा अनुसार छात्र को बोल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक कविता पढ़िए या पद्यांश या गद्यांश पढ़िए और जैसी उसकी रीडिंग होंगी यानी पढ़ने का जो तरीका है, हाव भाव है, उतार चढ़ाव है, उस आधार पर आप उसे 5 अंकों में से अंक प्रदान करेंगे। तो दोस्तों, ये थी मौखिक परीक्षा पर आधारित जानकारी। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे कि छात्रों की मौखिक परीक्षा 20 अंकों के लिए किस प्रकार से लेनी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।